ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 736 और 736 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अत्र आह यदि तर्हि एकः एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम अनुज्ञा परिहारौ स्यातां लौकिकौ वैदिकौ च इति। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव और ब्रह्म के बारे में, जो भेद अभेद, यही विचार का विषय है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है जीव और ब्रह्म का पूर्णतः वस्तुतः भेद है। सिद्धांती कहते हैं कि जो भेद है वह औपाधिक है, कल्पित है। वास्तविक अभेद है, कल्पित भेद है। और वास्तविक अभेद है, कल्पित जो भेद है उपाधिकृत भेद, उसको लेकर अंश अंशी भाव हम कहते हैं। ऐसा मानने से लाभ क्या होता है कि अभेद प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियाँ और जिन श्रुतियों में भेद प्रतिपादन किया है उन श्रुतियों के साथ भी परस्पर में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, दोनों प्रकार की श्रुतियों का वाद नहीं होता है, क्योंकि भेद बताने वाली जो श्रुतियाँ है वह लोग प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करती है और उनका भी तात्पर्य अभेद बताने में ही है, प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करने के लिए है। अतः अंश अंशी भाव उपाधिकृत भेद हो सकता है और बाकी सब संगति लग सकती है, व्यवहार की और पारमार्थ की, मोक्ष बंधन की, ये सब सिद्धांति ने कह दिया। अब अत्र आह इत्यादि से और कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या शंका का स्वरूप है, जिसका उत्तर आगे 48 नंबर के सूत्र से देना है। तो ये जो पंक्ति है अत्र आह इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप और अत्र के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे एवं एवं ईश्वरे अंशित्वकृतं दोषम, ईश्वरे अंशित्वकृतं दोषम निरस्य आगे उद्धरण चिन्ह में अंशः इव अंशः, अंशः इव अंश, उद्धरण चिन्ह कंस में लिखिए जीव, कंस बात आगे इति उक्तम जीवस्य अंशत्वम, जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकृतम उपाधिकम, देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय, अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति, आक्षिपति अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं तो जो कल तक चिंतन बताया 47 नंबर के सूत्र तक, तो क्या ईश्वरे अंशित्व कृतम दोषम निरस्य, यदि ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, तो अंशी ऐसे ईश्वर में, ईश्वर को लेकर दोष बताया था पूर्व पक्षी ने कि
सभी अंशों का दुख फिर उसको भोगना पड़ेगा आदि आदि, अंश ईश्वर को, उस दोष का निराकरण कर दिया ऊपर। अब आगे जो बात कही थी पीछे कि अंश इव अंश, जीव क्या है, वास्तविक अंश नहीं, अंश की जैसा अंश है, ये जो बात पीछे कही थी, तो वह जो जीव में अंशत्व है वह देहादि उपाधि के निमित्त से है, वास्तविक अंशत्व नहीं है। इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, अत्यंत दोनों का यदि अभेद मानते हैं तो कैसा काम चलेगा अन्य शास्त्र विधि का, ये इस प्रकार का आक्षेप करेगा कौन, पूर्व पक्षी। फिर उसका उत्तर देंगे, और उत्तर देते देते यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि जीव में जो अंशत्व है वह वास्तविक नहीं है, अपितु देहादि उपाधि कृत ही है। पंक्ति देखिए, अंश इव अंश, कौन, जीव, इति उत्तम, ये पीछे कहा है। अब उस जीव में अंशत्व जो है वह देहादि उपाधिकम, देहादि उपाधि के निमित्त से है। इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए अत्यंत स्वरूप ऐक्यमादाय, दोनों का अत्यंत स्वरूप है, अत्यंत अभेद है जीव ब्रह्म का, इस बात को लेकर आक्षेप कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। और आक्षेप करेगा फिर उत्तर भी देंगे, इससे बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि जीव में जो अंशत्व है वह देहादि उपाधिकृत है। इसी बात का स्पष्टीकरण करना है मुख्य रूप से, किंतु आक्षेप करेगा पूर्व पक्षी, उसका उत्तर देंगे सिद्धांती। ठीक है, अब जो आक्षेप का स्वरूप रहेगा वो किसको लेकर है, तो जीव ब्रह्म का अत्यंत अभेद है, ऐसा यदि सिद्धांत तुम मानते हो तब तुम्हारे मत में दोष आएगा, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी, फिर उसका उत्तर मिलेगा। तो चलिए फिर अत्र आह भाष्य में, यदि तर्हि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात्, कथम अनुज्ञा परिहारो स्याताम लौकिकौ वैदिकौ च इति। तो ये जो पंक्ति पढ़ी है इस शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। शुरू, यदि, एक शब्द छोड़कर, एकः एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात्, पीछे तर्हि, फिर आगे दो चार शब्द जोड़कर लौकिकौ वैदिकौ च इति, पीछे अनुज्ञा परिहारौ, और पीछे कथम, आगे स्याताम। ठीक है, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि यदि एक एव, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा, सभी भूतों का क्या है, अंतरात्मा है, अंतरात्मा से आप यदि अंतरात्मा है तो तर्हि फिर क्या होगा, तो लौकिकौ वैदिकौ च अनुज्ञा परिहारौ कथम स्याताम, है नहीं, अनुज्ञा परिहारौ इसके विशेषण है लौकिकौ वैदिकौ, तो लौकिकौ अनुज्ञा परिहारौ एक बात, वैदिकौ अनुज्ञा परिहारौ दूसरी बात, कथम स्याताम कैसे उपपन्न होंगे, ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अनुज्ञा परिहारौ, इसका अर्थ लिखिए विधि निषेधौ, अनुज्ञा मतलब विधि और परिहार मतलब निषेध। तो दो प्रकार के होते अनुज्ञा और परिहार, विधि निषेध, लौकिक और वैदिक। तो लौकिक विधि निषेध, वैदिक विधि निषेध, दोनों भी प्रकार के यह कथम स्याताम कैसे उत्पन्न होंगे, क्यों नहीं उत्पन्न होंगे ऐसा लग रहा है पूर्व पक्षी को। हाँ, तो सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक एव स्यात्, यदि एक ही है तो सभी भूतों में विद्यमान परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा यदि एक ही है तो तब क्या होगा, परमात्मा वही है, जीव भी वही है, जीव और परमात्मा बिल्कुल भेद ही नहीं है, और सभी शरीरों में एक ही वह आत्मा है, ईश्वर भी उससे अतिरिक्त नहीं है, तब किसके लिए विधि और किसके लिए निषेध, इनकी संगति नहीं लगेगी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या करे, ननु च अंश जीव ईश्वरस्य इति उक्तम,
ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए प्रत्याक्षेप। प्रत्याक्षेप, प्रत्याक्षेप का मतलब होता है आक्षेप के ऊपर आक्षेप। इस पीछे के पंक्ति में पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, शंका की आक्षेप किया, उस आक्षेप के ऊपर आक्षेप कर रहे सिद्धांती, इसको कहेंगे प्रत्याक्षेप। ठीक है, क्या है वो? देखिए ननु, थोड़ा अन्वय, ननु च जीवः ईश्वरस्य पीछे अंशः इति उक्तम। ठीक है, और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, तो लिखेंगे अनुज्ञादि व्यवस्था अनुपपत्या, अनुज्ञादि व्यवस्था अनुपपत्या स्वरूप भेद स्यात्, स्वरूप भेद स्यात् इति आक्षेप्तुः, इति आक्षेप्तुः विवक्षितम् अज्ञात्वा, विवक्षितम् अज्ञात्वा शंकते ननु इति, ननु इति आक्षेप्तुः विवक्षितम् अज्ञात्वा शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पहले पंक्ति में जो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया है कि अनुज्ञा और परिहार वगैरह ये सब कैसे उत्पन्न होंगे, तो आक्षेप करने वाले का अभिप्राय न समझकर प्रत्याक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से, किंतु आक्षेप करने वाले का अभिप्राय क्या है वो दिया। देखिए आपको, अनुज्ञादि व्यवस्था अनुपत्या, अनुज्ञा परिहार इसकी व्यवस्था की अनुपत्ति होने के कारण, उपपत्ति न होने के कारण, संगति न लगने के कारण जीव और ईश्वर में और जीवों में भी परस्पर स्वरूपता भेद मानना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है किसका? आक्षेप करने वाले का, पूर्व पक्षी का। किंतु उसको न समझकर, न जानकर प्रत्याक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से। तो क्या बोल रहे सिद्धांती प्रत्याक्षेप में? अरे भाई पूर्व पक्षी, तुम कैसे कहते हो कि अनुज्ञा परिहार कैसे होंगे, उसकी संगति कैसे लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? हमने तो पीछे बता ही चुके हैं क्या कि ईश्वर अंशी है और जीव अंश है। अंश अंशी भाव हमने माना ही है, कल्पित भेद तो हमने माना ही है, अतः संगति लग जाएगी। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। किंतु पूर्व पक्षी का अभिप्राय है नहीं नहीं, अनुज्ञा परिहार इत्यादि को की संगति लगाने के लिए वास्तविक भेद मानना चाहिए। किसका अभिप्राय? पूर्व पक्षी का, आक्षेप करने वाले का। ठीक है, किंतु सिद्धांति कह रहे हमने तो अंश अंशी रूप से कल्पित भेद तो माना ही है। ये बात पंक्ति देखिए, ननु च जीव ईश्वर से अंश, जीव ईश्वर का अंश है इति उत्तम, ये कह दिया है। और आगे तद भेदात च अनुज्ञा परिहारौ तद आश्रयौ अव्यतिकीर्णौ उपपद्येते, अर्धविराम, किम अत्र चोद्यते इति। ये सब प्रत्याक्षेप का ही भाग है। ठीक है ना? तो देखिए भाई, थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे। तद भेदात च, एक शब्द छोड़कर, तद आश्रयौ पीछे, अनुज्ञा परिहारौ आगे, अव्यतिकीर्णौ उपपद्येते। आगे सर आगे देखो भैया, कह रहे हैं तद भेदात च, तद भेदात, हाँ, अंश अंशी भेदात, जीव ईश्वर भेदात, अंश को लेकर, तद भेदात च,
तद आश्रय, उस प्रकार के जीव और ईश्वर जिनमें भेद माना है, कल्पित अंश अंशी भेद, अंश अंशी भाव मानकर, तो उस भेद के आश्रय से रहने वाले अनुज्ञा और परिहार उपपन्न हो जाएंगे। ये कह रहे प्रत्याक्षेप के रूप में सिद्धांती। ठीक है, तद भेदाच तद आश्रय अनुज्ञा परिहार अव्यतिकीर्ण उपपद्येते द्विवचन। अव्यतिकीर्ण मतलब क्या? अव्यतिकीर्ण शब्द का अर्थ लिखिए, सांकर्य रहित। अव्यतिकीर्ण मतलब सांकर्य रहित, संकर रहित। ठीक है ना, उत्पन्न हो जाएंगे। कौन? अनुज्ञा और परिहार। ठीक है ना। तात्पर्य क्या है? पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह था, आक्षेप करने वाले का, कि यदि सभी शरीरों में सभी जगह एक ही अंतरात्मा परमात्मा है, जीव भी उससे अतिरिक्त नहीं है, तो इसके लिए यह विधि, इसके लिए वो विधि, उसके लिए यह निषेध, उसके लिए यह निषेध, ये कैसा उत्पन्न होगा? क्योंकि सभी में कौन है? एक ही भाई। ये पूर्व पक्षी का कहना। अतः वस्तुतः भेद मानना चाहिए, वो आक्षेप करने वाला बोलता है। सिद्धांती कहते नहीं नहीं, वस्तुतः भेद नहीं है, उपाधि को लेकर अंश अंशी आदि भाव है, भेद है। अतः अनुज्ञा और परिहार इनकी संगति लग जाती है। वो भी कैसे? सांकर्य रहित। ये संकर नहीं होगा, ये विधि इसके लिए है तो उसके लिए भी होगी फिर, क्योंकि वो दोनों एक ही है। ऐसा सांकर्य नहीं होगा। सांकर्य रहित, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अलग अलग जीव के लिए अलग अलग विधि निषेध, वो सब उत्पन्न हो जाएगा। यह अभिप्राय है सिद्धांतियों का। अंश अंशी भाव मानकर ये सब हो जाएगा, ये कहते हैं। तद भाव तद भेदाच तद आश्रय अनुज्ञा परिहारो अव्यतिकीर्ण उपपद्यते, उत्पन्न हो जाते हैं। किम अत्र चोद्यते, तो तब ऐसी यदि स्थिति है तो कैसे तुम प्रश्न कर रहे हो? कौन कर रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। किम अत्र चोद्यते, कैसा तुम शंका कर रहे हो, कैसा प्रश्न कर रहे हो? क्या अनुज्ञा और परिहार की संगति कैसी लगेगी यदि सभी में एक है? तो ये प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्यों? कि कल्पित रूप से हमने भेद माना है, उपाधिकृत भेद माना है, उसको लेकर अनुज्ञा परिहार की संगति लग जाती है। अतः तुम्हारा प्रश्न उचित नहीं है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। किम अत्र चोद्यते इति। ठीक है, अब उसका इस प्रत्याक्षेप का उत्तर देता है कौन? आक्षेप करने वाला, वही करे पूर्व पक्षी। उच्यते न एतत् एवं, क्यों? अनंशत्वम अपि जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, उच्यते इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप करने वाला बोल रहा है, प्रत्याक्षेप का उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते पंक्ति से। अब देखिए भाई, न एतत् एवं, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को। क्यों कह रहा है वो? अनंशत्वम अपि ही जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। थोड़ा सा अन्वय, न एतदेवम, इसके बाद में दो शब्द छोड़कर ही, जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः, पीछे अनंशत्वम अपि, आगे प्रतिपादयन्ति। पूर्व पक्षी बोल रहा है, अरे सिद्धांती, तुम जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव मानते हो, ईश्वर को अंशी कहते हो, जीव को अंश कहते हो, किंतु अंश अंशी भाव यदि होता तो अभेद श्रुति दोनों का न बताती। अंश अंशी भाव भेद होता तो, किंतु जीव का परमात्मा के साथ अभेद बताने वाली श्रुति कहती है कि अंश अंशी भाव नहीं है, क्योंकि अभेद है, अभेद में अंश अंशी भाव होता नहीं है। और यदि अंश अंशी भाव संपन्न नहीं है, उपपन्न नहीं होता है, तो
अनुज्ञा और परिहार की संगति कैसी लगाओगे बताओ। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति देखिए, न एतदेवं, क्यों ही, कारण कि जीवस्य अभेदवादिन्य श्रुतय, जीव और ईश्वर का अभेद का प्रतिपादन करने वाली बहुत सारी श्रुतियां क्या कहती, जीव में अनंशत्वमपि प्रतिपादयन्ति, कि जीव अंश नहीं है इस बात का प्रतिपादन करती है। यदि जीव अंश होता तो अभेद श्रुति क्यों बताती, जबकि श्रुतियों में, बहुत सारी श्रुतियों में क्या बताया है, अभेद बताया है, अर्थात जीव में अनंशत्व है, अंशत्व नहीं है। और यदि अंशत्व नहीं है तो अनुज्ञा और परिहार की संगति कैसे लगेगी। और अनुज्ञा परिहार की संगति यदि लगानी है तो जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद मानना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। और वास्तविक भेद नहीं मानोगे, अंश अंशी भाव मानोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंश अंशी भाव है ही नहीं। यदि होता तो अभेद नहीं बताती श्रुति, जबकि श्रुति जीव ब्रह्म का भेद बता रही है, अर्थात जीव अंश नहीं है। अंश नहीं है तो अनुज्ञा परिहार की संगति नहीं लगेगी, और वो संगति नहीं लगेगी तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, अप्रामाण्य आएगा वेद में, वो भी ठीक नहीं है। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, न एतदेवं, क्यों ही जीवस्य अभेदवादिन्य श्रुतयः अनंशत्वमपि, अनंशत्वमपि मतलब अंश रहितत्व, अर्थात अभिन्नत्व, अंश नहीं है जीव, इस बात का भी प्रतिपादन करती है। बोलेंगे कौन वो श्रुति है बताओ, तो श्रुति दे रहे, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तैत्तरीय उपनिषद 2:6-1। तत्सृष्टा, सृष्टवा, इन सब देहादि पदार्थों को उत्पन्न करके फिर उस परमात्मा ने उनमें स्वयं प्रवेश किया, अर्थात परमात्मा ही जीव के रूप में स्थित है, अर्थात वो अंश नहीं है, ये श्रुति कह रही है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत 1। और न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, बृहदारण्यक 3:7-23। अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, इस परमात्मा से, चैतन्य से अतिरिक्त और कोई दृष्टा नहीं है, अर्थात कोई अंश रूप में कोई दूसरा विद्यमान नहीं है, ये कह रही है। अर्थात जीव में अनंशत्व का ही प्रतिपादन ये श्रुतियां कर रही है, ये बात। और दे रहे, मृत्यो हो सह मृत्युम आपनोति यह इह नाना इव पश्यति, बृहदारण्यक 4:4-19। इस श्रुति के पद का थोड़ा अन्वय बीच में आया है, यह इह नाना इव पश्यति, पीछे सह, पीछे मृत्यु हो, आगे मृत्युम आपनोति, ठीक है ना। और देखिए भाई, तो यह जो, यह मतलब इस परमात्मा स्वरूप में नाना इव पश्यति, नाना भेद, भेद जैसा देखता है, नानात्व देखता है यह परमात्मा स्वरूप में। सह मृत्यु हो मृत्युम आपनोति, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, संसार को ही प्राप्त होता रहता है, मुक्त नहीं होता है। तात्पर्य नाना बताने का, नाना देखने का निषेध किया है, अर्थात नानात्व नहीं है, अनेकत्व नहीं है। जीव ब्रह्म का क्या है, अभेद ही श्रुति बता रही है, अर्थात अंश अंशी भाव सिद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करो, वस्तुतः जीव ब्रह्म में भेद मानो, तब अनुज्ञा परिहार की संगति लगेगी। फिर कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, यदि अनुज्ञा परिहार की संगति, अनुज्ञा परिहार मतलब विधि निषेध, उनकी संगति लगाने के लिए तुम जीव और ब्रह्म में वास्तविक भेद मानना चाहते हो, तो हे पूर्व पक्षी बताओ, ये जो श्रुतियां तुम बता रहे हो, अभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, फिर उनकी संगति कैसी लगाओगे। तो वो पूर्व पक्षी कहेगा कि अभेद बताने वाली जो सब श्रुतियां है वे सब क्या है, अर्थवादात्मक है, अतः कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक भेद है, अनुज्ञा परिहार की संगति लग जाएगी। और अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां अर्थवाद स्वरूप है, स्तुति कर रही है, ऐसा मानेंगे। कोई श्रुतियां जीव के स्वरूप का प्रतिपादन करती है, कोई श्रुतियां ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करती है। और अभेद बताने वाली श्रुतियां, यदि अभेद होता तो ऐसा ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है कि नहीं, मतलब स्तुति पर की श्रुतियां है कौन,
अभेद कहने वाली। इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार का कर्म, इस प्रकार की उपासना आदि आदि जीव करेगा तो परमात्मा के साथ अभेद होने पर जो आनंद आता है वो आनंद इसको मिलेगा, ऐसा अभिप्राय है अभेद कहने वाली श्रुतियों का। ऐसा वो कहता है कौन? पूर्व पक्षी। यह नाना इव पश्यति, आगे तत्वमसि वही तुम हो, अहम ब्रह्मास्मि मही ब्रह्म हूं इति एवं जातीयकाः, पूर्ण विराम। इति एवं जातीयकाः क्या? हाँ पीछे आया है ना, श्रुतयः जीवस्य अभेदवादिन्य श्रुतय, इस प्रकार की श्रुतियां जीव और ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करती है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जीव में अंशत्व नहीं है, और अंशत्व नहीं है तो अनुज्ञा परिहार की संगति कैसी होगी, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, आगे चलिए। आगे ननु भेदाभेद अवगमाभ्याम अंशत्वम सिद्ध्यति इति उक्तम। ठीक है, ये जो पंक्ति ननु उसके ऊपर लिखिए समाधानम, सिद्धांति उत्तर दे रहे। और ननु के पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, व्यपदेश द्वयम आदाय, व्यपदेश द्वयम आदाय उक्तम सिद्धांति स्मारयति, सिद्धांते स्मारयति ननु इति। ठीक है, देखो भैया, तो उपदेश द्वयम आदाय, व्यपदेश द्वयम, तो सिद्धांति कहते हैं, उत्तर दे रहे अभी कि दोनों प्रकार का व्यपदेश है। तो उस मतलब भेद भी, कुछ श्रुतियों में भेद प्रतिपादन किया है, कुछ श्रुतियों में अभेद प्रतिपादन किया है। इस प्रकार का व्यपदेश द्वय को लेकर हमने इस शंका का समाधान पीछे कर दिया है। उत्तम, उसका स्मरण करा रहे हैं कौन? सिद्धांति, उसको याद दिला रहे पूर्व पक्षी को सिद्धांति ननु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहते, देखिए, ननु भेद अभेद अवगमाभ्याम, कुछ श्रुतियों से भेद प्रतीत हो रहा है, कुछ श्रुतियों से अभेद प्रतीत हो रहा है। दोनों प्रकार का व्यपदेश होने के कारण अंशत्वम सिद्ध्यति, अंशत्व की जीव में अंशत्व की सिद्धि हो जाती है। कौन कह रहा है? कौन कह रहे? सिद्धांति, पूर्व पक्षी को, है कि नहीं? अंशत्वम सिद्ध्यति मतलब यदि जीव ब्रह्म का पूरा पूर्व बिल्कुल उपाधिकृत भी भेद नहीं मानेंगे, अभेद ही मानेंगे, तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति अप्रमाणित हो जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, उसको प्रमाणित करने के लिए वस्तुतः भेद ही मानेंगे तो अभेद कथन करने वाली जो श्रुतियां हैं वो व्यर्थ हो जाएगी, अनर्थक, अप्रामाणिक हो जाएगी। अतः सिद्धांतियों का अभिप्राय है कि श्रुतियों में अभेद बताया है, अर्थात वास्तविक अभेद है और कल्पित भेद है, उपाधिकृत भेद है। तो उपाधिकृत भेद का अनुवाद श्रुति कर रही है, भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां। अतः भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी व्यर्थ नहीं होती है, और वास्तविक अभेद होने के कारण अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी व्यर्थ नहीं होती है, दोनों की संगति लग जाती है। इस प्रकार से सिद्धांती श्रुतियों की संगति लगाते हैं, और पूर्व पक्षी वास्तविक भेद मानता है, और वे लोग, पूर्व पक्षी लोग, अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों की संगति लगाते हैं। कैसे? अर्थवाद मानकर। ऐसा है। चलिए, तो सिद्धांति बोल रहे हैं, ननो भेद अभेद अवगमाभ्याम, भेद और अभेद का ज्ञान से अंशत्वम सिद्ध्यति इति उक्तम, ये बात पीछे कह चुके हैं। तब ईश्वर पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। आगे स्याद एतत् एवं, ये जो है पंक्ति उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है,
क्या आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी पुनः सिद्धांत के ऊपर? देखिए, स्यादे तदेवम, यह बात तुम्हारी तब ठीक होती कब? आगे, यदि उभौ अपि भेदाभेदौ प्रतिपादयिषितौ स्याताम्, अर्धविराम, अभेद एव तु अत्र प्रतिपिपादयिषितः, अर्धविराम, ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ सिद्धेः, पूर्ण विराम, हो गया। इतने का अर्थ देखिए, स्यात् एतद् एवं, यह बात तुम्हारी, हे सिद्धांत, यह बात तुम्हारी तब ठीक होती कब? यदि, थोड़ा अन्वय आ गया, यदि, दो शब्द छोड़कर आगे, यदि भेदाभेदौ, पीछे, उभौ अपि, आगे, प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्, इतने कह देखिए अर्थ पहले। यदि भेद अभेद, भेद और अभेद दोनों भी, उभौ अपि प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्, अर्थात प्रतिपादन करना इष्ट होता श्रुति को। भेद भी प्रतिपादन करना इष्ट है, अभेद भी प्रतिपादन करना इष्ट है, इस प्रकार का यदि होता तब तुम्हारी बात ठीक होती कि जीव और ईश्वर में अंश अंशी को लेकर भेद है और वास्तविक अभेद है, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय अभेद का प्रतिपादन में भी है, भेद का प्रतिपादन में भी है। अतः भेद का प्रतिपादन करना है अभिप्राय है तो अंश अंशी को लेकर भेद है, और अभेद प्रतिपादन करना इष्ट है, अतः वास्तविक अभेद है। यदि इस प्रकार का भेद और अभेद दोनों का भी प्रतिपादन करना श्रुति के लिए अभिप्रेत होता, श्रुति के लिए इष्ट होता, तो तुम्हारा कहना ठीक होता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। किंतु हे सिद्धांती, तुम ही कहते हो कि सभी श्रुतियों का मुख्य अभिप्राय अभेद का प्रतिपादन करने में ही है, तब कैसी तुम संगति लगा सकते हो? जीव में अंशत्व की सिद्धि कर सकते हो? अर्थात नहीं कर सकते। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, यदि भेदाभेद उभौ अपि प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्, है कि नहीं? तब तो तुम्हारा कहना ठीक था। किंतु तू आगे, स्याताम् क्या आगे? अभेद एव तु अत्र प्रतिपिपादयिषितः, थोड़ा अन्वय, तू पीछे, अभेद एव अत्र, आगे सरल है, तू परंतु अभेद एव, श्रुति का अभिप्राय क्या है? अभेद बताने में ही है। अभेद एव प्रतिपिपादयिषितः, प्रतिपादन करने के लिए इष्ट केवल और केवल क्या है? अभेद ही है। और अभेद ही है, अरे तुम भी मानते हो सिद्धांती कि हर हमेशा सदैव जीव ब्रह्म का क्या है? अभेद ही है। और ऐसी स्थिति है तो जीव में अंशत्व सिद्ध नहीं हो सकता, और अंशत्व सिद्ध नहीं होगा तो अनुज्ञा और परिहार की संगति नहीं लगेगी। अतः ये सिद्धांती, तुम्हारा जो अभिप्राय है वो सब बवाल है, छोड़ दो। सीधी सीधी बात, जीव और ब्रह्म में वास्तविक अभेद मान लो, तब सब संगति लग जाती है। यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। ठीक है, आगे देखिए, तू पुनः तू अभेद एव अत्र प्रतिपिपादयिषित, क्यों? ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ सिद्धे। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ, प्रतिपत्ति ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अभेद का ज्ञान होने पर ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए श्रुति का अभिप्राय अभेद का प्रतिपादन करने में ही है, और यह बात सिद्धांती तुम ही मानते हो। और यदि ऐसा श्रुति का अभिप्राय तुम मानते हो तो अंशत्व सिद्ध नहीं होगा। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ब्रह्मात्म प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ सिद्धे है, पूर्ण विराम। आगे चलिए, स्वभाव प्राप्त तो भेद अनुद्यते। ठीक, स्वभाव प्राप्त, स्वभाव शब्द का अर्थ लिखिए अज्ञान, अविद्या।
अविद्या से प्राप्त जो भेद है उसका श्रुति अनुवाद करती है। ऐसा तुम सिद्धांती बोलते हो, ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है। स्वभाव प्राप्त तो भेद अनुद्यते, श्रुति अनुवाद करती है। अच्छा आगे, न च निरवयवस्य ब्रह्मण मुख्य अंश जीव संभवति इति उक्तम, है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ये बात तुमने ही कही है क्या कि निरवयवस्य ब्रह्मण, ब्रह्म कैसा है? निरवयव, और निरवयव ऐसे ब्रह्म में मुख्य अंश है जीव, अर्थात वास्तविक जीव अंश है, यह कहना बनता नहीं है, ये तुमने ही बताया है। ठीक, तो निरवयव से ब्रह्मण, निरवय ऐसे ब्रह्म का मुख्य अंश जीव न संभवती, न कान्वय संभवती के साथ, न संभवती इति उक्तम, यह भी बात तुमने कही है। ठीक है ना, न संभवती इति उक्तम, ये पंक्ति भी नहीं आता। इसके आधार पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं। निरवयव ब्रह्मण, निरवयव ब्रह्मण मुख्यांशः, मुख्यांशः न संभवति, मुख्यांशः न संभवति इति वदता सिद्धांतिना, इति वदता सिद्धांतिना भेद नास्ति, भेद नास्ति इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति। अर्धविराम, भेदाभावे च, भेदाभावे च अंश अंशित्व अभावात्, अंशांशित्वाभावात् अनुज्ञादि भेद व्यवहार, अनुज्ञादि भेद व्यवहार अनुपपत्ति ही, अनुज्ञादि भेद व्यवहारानुपपत्ति ही इति आक्षेपाभिप्राय, इति आक्षेपाभिप्राय। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो आक्षेप करने वाला जो पूर्व पक्षी है उसका अभिप्राय क्या है वो बता रहे हैं। क्या कि देखो, निरवय ब्रह्मण मुख्यांश न संभवती इति वदता सिद्धांतिना, पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती, हे वेदांती, तुम ही कहते हो क्या कि ब्रह्म निरवय है, और निरवय होने के कारण उसका वास्तविक कोई अंश है ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि अंश भाव वहां बनता है जहां पर सावयव वस्तु होती है, और ब्रह्म तो कैसा है? निरवय है, तो उसका अंश जीव है, ये वास्तविक नहीं कह सकते, ऐसे सिद्धांत तुम बहुत बताते हो। तो देखो भाई, तो निरवय ब्रह्मण मुख्य अंश न संभवती इति वदता सिद्धांतिना, ऐसे बोलने वाले सिद्धांतियों के द्वारा भेद नास्ति इति उत्तम भवति, अर्थात जीव ब्रह्म में भेद नहीं है, यही अभिप्राय है तुम सिद्धांतियों का। और भेदाभाव, यदि भेद नहीं है तो भेद का अभाव है तो अंश अंशित अभाव, अंश अंशी भाव नहीं बनेगा, और अंश अंशी भाव का यदि अभाव है तो अनुज्ञादि भेद व्यवहार अनुपत्ति। तो अनुज्ञा मतलब विधि और परिहार मतलब निषेध, तो विधि निषेध जो शास्त्र ने बताया है उन सभी का सभी क्या होगा? उसकी अनुपपत्ति होगी, क्योंकि अनुज्ञा और परिहार ये सब कब उत्पन्न होता है? जब भेद रहता है, और भेद तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, और उपाधिकृत भेद अंशी वो भी तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ही अभिप्राय है कि निरवय ब्रह्म का मुख्य अंश नहीं बन सकता है। कौन? जीव। अर्थात तुम्हारा कहना सिद्ध है, सिद्धांति तुम्हारा कहना जो है कि अंश अंशी भाव है वो सिद्ध नहीं हो सकता, और अंश अंशी भाव का यदि अभाव है तो अनुज्ञा और परिहार व्यवहार भी अनुपपन्न होगा, उपपन्न नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा, बात नहीं बैठेगी। ये बोल रहा है कौन? आक्षेप करने वाला। अतः क्या करना चाहिए फिर? जीव और ब्रह्म का वास्तविक भेद मानना चाहिए, तब सब संगत सुसंगत हो जाता है, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, न च निरवयवस्य ब्रह्मण मुख्य अंश जीव संभवति इति उक्तम, तस्मात् परः एव एकः
सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा जीव भावेन अवस्थितः इति अतः वक्तव्यः वक्तव्या अनुज्ञा परिहारोपपत्ति। ठीक है, देखो ये पंक्ति समझ लीजिए। अंतिम में जो है ना इति अतः, वक्तव्य है ना, वक्तव्य को बाद में लीजिए। इति अतः अनुज्ञा परिहारोपपत्ति ही वक्तव्या। लग गया? अब अर्थ देखिए पूरे पंक्ति का। तस्मात्, इसलिए परः एव एकः, मतलब एकमात्र परमात्मा ही सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा, सभी भूतों का, सभी प्राणी मात्रों का क्या है? अंतरात्मा है, अधिष्ठानभूत चैतन्य है। उसके अलावा और कोई चैतन्य दूसरा है ही नहीं, ऐसा सिद्धांत तुम बोलते हो। ठीक, तो सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक एव परः, एक परमात्मा ही है, और वही परमात्मा जीव भावेन अवस्थित, जीव के रूप में स्थित भी कौन है? परमात्मा ही है। ऐसा है, ऐसा सिद्धांत है तुम्हारा वेदांतियों का। और यदि इस प्रकार का तुम्हारा सिद्धांत है तो हम कहते फिर लगाओ संगति, संगति लगा दो हमारे किसकी? अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति फिर तुमको कहनी चाहिए, संगति तुमने लगा देनी चाहिए, है कि नहीं? किंतु इसकी संगति तुम लगा ही नहीं सकते हो। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? जीव ब्रह्म का क्या मान रहे? पूरा अभेद ही मान रहे। एक ही अंतरात्मा परमात्मा जीव के रूप में स्थित है। ऐसी यदि स्थिति है तो अनुज्ञा परिहार की संगति, वो व्यवहार के बाद कैसी उत्पन्न होगी? और यदि तुम कर सकते हो, उसकी उत्पत्ति लगा सकते हो तो लगाओ, फिर बताओ, वक्तव्य कहो, कह दो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इति अतः, ऐसी स्थिति में अनुज्ञा परिहार उपपत्ति वक्तव्या, अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति सुसंगति कहनी चाहिए तुम वेदांती ने, किंतु तुम नहीं कह पाओगे। कब? यदि सभी का अंतरात्मा यदि परमात्मा ही है और जीव के रूप में भी वही स्थित है, अर्थात बिल्कुल तुम जीव ब्रह्म का भेद वस्तुता मानते ही नहीं हो, तो अनुज्ञा परिहार की उत्पत्ति फिर तुम लगा नहीं सकते। और लगा सकते तो लगा के दिखाओ फिर। अनुज्ञा परिहारो वक्तव्य, अनुज्ञा परिहारोपपत्ति ही वक्तव्या। लग गया ना अभिप्राय? तात्पर्य क्या? तुम्हारे सिद्धांतियों के, वेदांतियों की यहाँ कोई बात सुसंगत नहीं है, इसलिए फिर भेद ही मानना चाहिए। तो वही व्यवस्था लग सकती है किसकी? अनुज्ञा और परिहार की। ऐसा अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। ये हुआ भाई यहाँ तक आक्षेप, है कि नहीं? आक्षेप हुआ, प्रत्याक्षेप हुआ, आक्षेप हुआ, प्रत्याक्षेप हुआ, किंतु पूरा अभिप्राय क्या है पूर्व पक्षी का? यहाँ तक ये सब बात उसकी हो गई। अब आगे उसका उत्तर देना है, तब करे ताम ब्रूमः। ताम ब्रूमः के ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है, ताम ब्रूमः। ताम 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 से क्या लेंगे? ताम उपपत्तिम, पीछे आया है ना उपपत्ति, अनुज्ञा परिहारोपपत्ति वक्तव्य। तो ताम अनुज्ञा परिहारोपपत्तिम ब्रूमः। सिद्धांति करे, हम बोल देते हैं, वो उत्तर देते हैं कि उसकी उपपत्ति लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आ रहा है, फिर सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अनुज्ञा परिहारौ द्य संबंधा ज्योतिरादिवत। अनुज्ञा परिहारौ द्य संबंधा ज्योतिरादिवत। ठीक, चलिए इस सूत्र का भी थोड़ा सा अर्थ वगैरह हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एकः चेत्
एक चेत् अर्धविराम तर्हि लौकिकः वैदिकः वा किंवा लौकिकौ वैदिकौ वा ऐसा अनुज्ञा परिहारौ कौंस में लिखिए विधि निषेधौ कौंस बंद कथम स्याताम इति अतः आह फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम। ठीक, तो बराबर अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत ये सूत्र है 2, 3, 48 पदच्छेद अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत। ठीक, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक अनुज्ञा परिहारौ बराबर उद्धरण चिन्ह में अग्निशोमियम पशुम आलभेत। अग्निशोमियम पशुम आलभेत उद्धरण चिन्ह बंद इति अनुज्ञा कौंस में लिखिए विधि कौंस बंद पूर्ण विराम विधि हो गया। आगे दूसरे उदाहरण चिन्ह में न हिंस्यात् सर्वाभूतानि उदाहरण चिन्ह बंद इति परिहारः कौंस में लिखिए निषेधः कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे लोके अपि उदाहरण चिन्ह में मित्रम सेव्यम उदाहरण चिन्ह बंद कौंस में मित्र का करनी चाहिए मित्र की सहायता करनी चाहिए कौंस बंद। आगे इति अनुज्ञा पूर्ण विराम। उदाहरण चिन्ह में पुनः शत्रु परिहर्तव्यः उदाहरण चिन्ह बंद कौंस में शत्रु से दूर रहना चाहिए कौंस बंद पूर्ण विराम। इति परिहारः पूर्ण विराम हो गया। आगे कौंस में लिखिए एवं विध अनुज्ञा परिहारौ सर्वत्र आत्मनः अखंडैक रसत्वे अपि आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक यह संबंधात प्रतीक है देह संबंधात बराबर देह तादात्म्य संबंधात संगच्छेते पूर्ण विराम। आगे प्रतीक
ज्योतिरादिवत बराबर यथा ज्योतिषः बराबर अग्नेः एकत्वे अपि श्मशान संबंधात अग्निः परिह्रियते न अन्यः पूर्ण विराम आगे यथा च एकस्य अपि भानोः प्रकाशः अमेध्य देश संबंधः संबद्ध कौंस में लिखिए अपवित्र देश संबंधी कौंस बंद परिह्रियते अर्धविराम न शुचि भूमिष्ठ पूर्ण विराम आगे यथा च गवाम मूत्रपूरीशम पवित्रतया परिगृह्यते अर्धविराम तदेव जात्यंतरीयम परिवर्जते अर्धविराम तद्वत् आत्मा अपि इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु तर्हि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक चेत, सभी भूतों का अंतरात्मा जो परमात्मा वो एक ही है, तो तर्हि तब तो लौकिक वैदिक अनुज्ञा परिहार हो। लौकिक अनुज्ञा परिहार और वैदिक अनुज्ञा परिहार कैसे सिद्ध होंगे, ये पूर्व पक्षी का थोड़े में आक्षेप, जो कि विस्तार पूर्वक अवतरण में बताया था ना, वो थोड़े में यहाँ पर बता दिया। फिर सूत्र से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र आया अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत 2:3-48। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि अनुज्ञा परिहारो मतलब विधि निषेध। कैसा विधि कैसा निषेध? तो अग्निशोमीयम पशु आलवेत, अग्निशोमीय याग में पशु का क्या करो? आलभन करो। इति अनुज्ञा, ये विधि है। न हिंसा सर्वभूतानि, यह प्रतिषेध परिहार, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, यह बात हुई। और लोक में भी विधि निषेध होते, वो बता रहे लोके अपि मित्रम सेव्य, मित्र की सहायता करनी चाहिए, ये विधि है अनुज्ञा। और शत्रु परिहारतव्य, शत्रु से दूर रहना चाहिए, ये निषेध है। तो इस प्रकार के एवं विध अनुज्ञा परिहारो, ये प्रकार इस प्रकार के विधि निषेध सर्वत्र आत्मनः अखंड एक रसत्वेपि, सभी जगह अखंड एक रस आत्मा होने पर भी सुसंगत हो जाते हैं। कौन? अनुज्ञा और परिहार। क्यों? उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, देह संबंधात। यह तो कैसे? देह तादात्म्य संबंधात संगच्छते, है कि नहीं? देह संबंध से सब उत्पन्न हो जाता है। मतलब आत्मा एक है, सभी भूतों में प्राणी मात्र में अखंड एक रस आत्मा है, किंतु जहां पर देह का संबंध आया वहां पर विधि निषेध लागू। जहां पर
देह का संबंध नहीं, वहां पर विधि निषेध नहीं। ये कई आत्मा के कैसे वो दृष्टांत से समझा रहे हैं, ज्योतिरादिवत। तो क्या है दृष्टांत? तो यथा ज्योतिष, ज्योतिष मतलब ज्योति मतलब अग्नि। तो अग्नि सभी जगह अग्नि अग्नि ही है, तो भी कुछ जगह का अग्नि उसका परिहार किया जाता है, त्याग, और अन्य जगह का ग्रहण। जैसे स्मशान का अग्नि है, उसके ऊपर हम रसोई बना सकते क्या? बनाते हैं क्या? नहीं, उसका त्याग कर देते हैं, परिहार, और अन्य जगह का ग्रहण करते। सब जगह अग्नि एक होने पर भी अग्नित्वेन रूपेण, अग्नि तो एक ही है, वही कर। यथा ज्योतिष नाम अग्नि एकत्वेपि श्मशान संबंधात, वह उस अग्नि का स्मशान के साथ यदि संबंध है तब वह अग्नि त्याज्य हो जाता है। तो स्मशान संबंधात अग्नि परिह्रियते, न अन्य, अन्य जगह का अग्नि का त्याग नहीं होता है, सब जगह एक होने पर भी। और दृष्टांत यथाच एकस्यापि भानोः प्रकाश, सूर्य एक है, उसका प्रकाश भी सभी जगह एक ही है, तो भी अमध्य देश संबंध परिह्रियते, अपवित्र देश के साथ जो उसका प्रकाश है उसका क्या करते हैं हम लोग? त्याग कर देते हैं, और पवित्र जगह का प्रकाश उसका ग्रहण करते हैं। समझ लीजिए यात्रा कर रहे, और यात्रा में अभी दोपहर का समय होगा, भूख लग गई, सिदोरी साथ में है, चलो भाई भोजन करना है, चलो कहाँ बैठेंगे? चलो अच्छा जगह देखो, अच्छा प्रकाश देखो। अरे प्रकाश तो बहुत है, चलो यहाँ पर भी प्रकाश है गाँव के बगल में, फिर बैठ जाओ वहाँ पर। बैठते का कोई प्रकाश नहीं है क्या? है, किंतु आज वह गाँव के बगल की जगह कैसी होती है? अमेध्य, मतलब अपवित्र, पवित्र नहीं है कि नहीं? सब लोगों ने वहां दूषित किया है। अतः ऐसी जगह प्रकाश होने पर भी उसका ग्रहण करते कि हम लोग नहीं करते। फिर और जगह दूर जाते हैं जंगल में, और अच्छे प्रकाश, अच्छी जगह जहाँ हो वहां का प्रकाश हम ग्रहण करते। सभी जगह प्रकाशत्वेन रूपेण प्रकाश एक होने पर भी शुचि जगह का प्रकाश स्वीकार करते और अपवित्र जगह का प्रकाश का त्याग करते। ये दृष्टांत हुआ। और बता रहे यथाच अमेध्य देश संबंध परिह्रियते न शुचि भूमिष्ठ, पवित्र भूमि का प्रकाश उसका त्याग नहीं करते, उसका स्वीकार करते। ठीक। और दूसरा उदाहरण, तीसरा, यथाच गवाम मूत्र पुरुषम, गाय का मूत्र, और पुरुष मतलब शेन, गोबर, वो पवित्र मानकर उसका हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? तदेवं जात्यंतरियम, किंतु अन्य पशु का मूत्र पुरुष उसका पवित्र समझकर ग्रहण करते हैं क्या? या किसी भी रूप से ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। घर तो गाय के गोबर से क्या करते? लिपते हैं, और उसको वहीं पर बैठकर हम लोग भोजन आदि सब कुछ करते हैं। किंतु इस प्रकार का, चलो भाई अब क्या करेंगे, दूसरे पशु का, गाय का नहीं मिल रहा है गोबर, तो दूसरे पशु का लाकर घर में या कहीं पर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। देखा तो भी उसको थूक देते, त्याग कर देते। ये प्रकार तदेव जात्यंतरियम, अन्य जातियों का, पशुओं का परिवर्जते, तद्वत उसी प्रकार सभी भूतों में अंतरात्मा परमात्मा एक होने पर भी, है कि नहीं, जहां पर देह के साथ तादात्म्य है वहां पर अनुज्ञा परिहार लागू, सब कुछ लागू। और जहां पर देहादिकों के साथ तादात्म्य नहीं है वहां पर अनुज्ञा परिहार नहीं। इस प्रकार की संगति लग जाती है। अतः अनुज्ञा परिहार की एक आत्मा मानने पर भी अनुपपत्ति नहीं है, अपितु उपपत्ति ही है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय हो गया। इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उसका भी विचार करेंगे। सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य को अब देखेंगे। ऋतौ भार्याम उपेयात इति अनुज्ञा, गुर्वंगनाम न उपगच्छेत इति परिहार। तो सूत्र में जो अनुज्ञा परिहार इत्यादि पद है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ऋतौ भार्याम उपेयात, तो ऋतु काल में भार्या अर्थात पत्नी, ऋतु काल का मतलब होता है मासिक धर्म समाप्ति के बाद भार्या जो होती है पत्नी, उसके संग करना चाहिए, ये विधि है। तो ऋतौ भार्याम उपेयात। और
गुरुवंगनाम न उपगच्छेत, अर्थात गुरुवंगना मतलब गुरु पत्नी, अर्थात गुरु जी की जो पत्नी है उसके साथ संग नहीं करना चाहिए। गुरुवंगनाम न उपगच्छेत इति परिहारः, तो वैदिक अनुज्ञा और वैदिक परिहार बताया और उदाहरण दे रहे वैदिक अनुज्ञा और वैदिक परिहार का। तथा अग्निशोमियम पशुम संज्ञापयेत इति अनुज्ञा, अग्निशोमीय याग में पशु का आलबन करना चाहिए, पशु को मारना चाहिए, संज्ञापयेत ये अनुज्ञा, ये विधि हुई। और न हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ये क्या हुआ, परिहार निषेध। और अग्निशोमियम पशुम संज्ञापयेत, अग्निशोमी याग में पशु का वध करना चाहिए, ये विधि। न हिंसा सर्वभूतानि, यह निषेध परिहार। एवं ये वैदिक बताए भाई, वैदिक अनुज्ञा और परिहार के उदाहरण दिए। अब लोक में भी वैसा होता है, वही कर एवं लोके अपि मित्रम उपसेवितव्यम इति अनुज्ञा, ठीक है ना। तो मित्रम उपसेवितव्यम मतलब मित्र का उपसेवन करना चाहिए, अर्थात मित्र की सहायता करनी चाहिए, ये लौकिक विधि हुआ। शत्रु परिहर्तव्य, और शत्रु का त्याग करना चाहिए या शत्रु से दूर रहना चाहिए, ये क्या हुआ, परिहार, ये लौकिक हुए, लोक व्यवहार में। एवं प्रकारौ अनुज्ञा परिहारौ एकत्वे अपि आत्मनः द्य संबंधात् स्याता, ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। एवं प्रकारौ अनुज्ञा परिहारौ, एक शब्द छोड़कर, आत्मनः पीछे, एकत्वे अपि आगे, द्य संबंधात् स्याताम, ठीक है ना। इस प्रकार के अनुज्ञा और परिहार ये दो सब आत्मा एक होने पर भी देह संबंधात स्याताम, देह के संबंध के कारण ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। स्याताम, स्याताम का कर्ता कौन है, अनुज्ञा परिहार, हाँ, अनुज्ञा परिहार हो स्याताम, अनुज्ञा परिहार होते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे देह के साथ संबंध मतलब क्या, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देह ही संबंध, देह संबंध, देहों के साथ जो संबंध उसको कहेंगे देह संबंध। बोलेंगे क्या अर्थ निकलने आया, देह के साथ संबंध मतलब क्या, कैसा संबंध, संयोग या समवाय या और कोई संबंध, किसका देह के साथ संबंध, किस प्रकार का संबंध, संबंध मतलब कैसा संबंध, स्पष्ट करो ना। तब कह रहे आगे वही प्रश्न पूछकर, कह पुनः देह संबंध, देह के साथ संबंध, देह संबंध, लेकिन वो देह संबंध है क्या चीज, उसका स्वरूप क्या है, कह पुनः देह संबंध। तब कह रहे आगे, देहादि ही अयम संघातः अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्ययोत्पत्ति, ये है देह संबंध। थोड़ा शब्दों का अन्वय, अयम पीछे, देहादि ही आगे, संघातः आगे सरल, अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्ययोत्पत्ति। आत्मनि, आत्मनि मतलब आत्म संबंधी, आत्म विषये, आत्मा के बारे में, विषय सप्तमी। तो अर्थ देखिए भाई, तो अयम देहादि संगात, संगात समूह, यह जो देह इंद्रियादिकों का संगात अर्थात समूह है, वह अहम एवं मैं ही हूं। देहादिकों को ही अपना स्वरूप समझना, अहम एवं इति, इस प्रकार से आत्मनि, आत्मा विषयक जो विपरीत प्रत्यय, विपरीत प्रत्यय उल्टा ज्ञान,
प्रत्यय मतलब ज्ञान, झूठा ज्ञान है कि नहीं। इस प्रकार के झूठे ज्ञान की जो आत्मा के संबंध में उत्पत्ति हो रही है, यही है क्या, देह संबंध। तो तात्पर्य क्या निकला कि अनुज्ञा परिहार ये उत्पन्न हो जाते आत्मा एक मानने पर भी। कैसे, देह संबंध के कारण। तो देह का संबंध क्या है, देहादिकों को ही अपना स्वरूप समझना, यही देहादिकों का क्या है, देहादिकों के साथ संबंध है। कौन बोल रहे भाई? अयम देहादि संगात, यह जो देहादि संगात है वह अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्ययोत्पत्ति है कि नहीं। इस प्रकार आत्मा में जो विपरीत प्रत्यय, उल्टा ज्ञान की उत्पत्ति है, इसी का नाम है क्या, देह संबंध। ठीक है ना। अच्छा, बोलेंगे ऐसी कहा दिखाई देता है, तो कह रहे आगे, दृष्टा च सा सर्व प्राणिनाम अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम अंधः, अहम अनंदः, अहम मूढ़ः, अहम अमूढ़ः इति एवमात्मिका। मिली ना पंक्ति। तो देखिए भाई, तो विपरीत प्रत्योत्पत्ति के बाद जो अभी पंक्ति पढ़ी है, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर। सा पीछे, च थोड़ा आगे एक शब्द छोड़कर, अहम गच्छामि पूरा लेंगे अंतिम तक। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम अंध, अहम अनंद, अहम मूढ़, अहम अमूढ़ इति एवमात्मिका। ठीक है। फिर पीछे सर्व प्राणी नाम, पीछे दृष्टा, अर्थ देखिए, सा सर्व प्राणी नाम दृष्टा, सा हाँ विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति सभी प्राणियों में देखी जाती है। अर्थात देहादिक संगात को लेकर रही मैं बुद्धि सभी प्राणियों में देखी जाती है। उदाहरण दे रहे, अहम गच्छामि, तो वैसे देखा जाए तो जाता कौन है, देह, आत्मा नहीं, किंतु बोलता है क्या, मैं जा रहा हूं, अहम गच्छामि। अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूं। अहम अंध, मैं अंधा हूं। अहम अनंद, मैं अंधा नहीं हूं, अच्छा आंख वाला हूं। इस प्रकार अहम अनंद, अहम मूढ़, मैं मूढ़ हूं, मैं अमूढ़ हूं, मूढ़ नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, है कि नहीं। इति एवमात्मिका, इस प्रकार से सभी जीवों में, सभी प्राणियों में क्या, सा दृष्टा, वो दिखाई देती है। कौन, उत्पत्ति, विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति, अर्थात देह संबंध सभी प्राणियों में दिखाई देता है। और इस प्रकार का देह संबंध जिस आत्मा के साथ है कि नहीं, तो उसमें क्या, अनुज्ञा परिहार की उत्पत्ति है। ये बात अमूढ़ इति एवमात्मिका। आगे चलिए, न ही अस्याः सम्यक दर्शनात् अन्यत् निवारकम अस्ति। ठीक है ना। तो न ही अस्याः, न के पहले एक वाक्य अवतरण, ननो भ्रांते है, ननु भ्रांते है कुतश्चित निवृत्तौ, कुतश्चित निवृत्तौ व्यवहार विच्छेदः स्यात्, व्यवहार विच्छेदः स्यात् इति अतः आह नहि इति। ठीक है ना। देखिए भाई, कोई कहेगा तो भ्रम जो है वह देव को अपना स्वरूप मानना भ्रम ही है ना, किंतु भ्रांते कुतश्चित निवृत्त, तो किसी कारण से यदि भ्रांति निवृत्त हो जाती है तो फिर व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे, यह भ्रांति, यह भ्रम तत्व ज्ञान के बिना
और किसी से भी निवृत्त नहीं होती है। वही कह रहे नहीं, न कहने बाद ही अस्याह, अस्याह विपरीत प्रत्यय, विपरीत, हाँ, विपरीत प्रत्ययोत्पत्ति है। विपरीत प्रत्यय की जो उत्पत्ति है वह थोड़े में भ्रांते है, भ्रमय ना। आत्मा में विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति है क्या है? भ्रमय है, थोड़े में भ्रांति। तो अस्याः भ्रांते है सम्यक दर्शनात् अन्यत् निवारकम न अस्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से भिन्न, अन्य भिन्न किसी से भी उसका निवारण हो नहीं सकता है। इस भ्रम की निवृत्ति केवल और केवल सम्यक दर्शन से ही होती है, तत्व ज्ञान से ही होती है। यह बात है। अस्या सम्यक दर्शनात् अन्यत् निवारकम न अस्ति। ठीक है, आगे प्राप्तु सम्यक दर्शनात् प्रतता एषा भ्रांति सर्वजंतुषु। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। सम्यक दर्शनात् पीछे प्राप्तु, आगे एषा भ्रांति सर्वजंतुषु, पीछे प्रतता। ठीक है ना, सम्यक दर्शनात् प्राप्त, तत्वज्ञान होने के पहले तक ऐसा भ्रांति, भ्रम सर्वजंतुषु, सभी प्राणियों मात्रों में प्रतता। प्रतता शब्द का अर्थ लिखिए प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है। वैसे आप और भी पर्याय शब्द लिख लीजिए। प्रतता बराबर संतता बराबर निरंतर बराबर विस्तृत। ठीक है, या प्रसिद्धा, कोई भी अर्थ कर सकते हैं। तत्वज्ञान होने के पहले तक सभी प्राणियों में यह भ्रांति संतत है, निरंतर है, विस्तृत है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आगे तद एवं अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृतात् विशेषात् ऐकात्म्याभ्युपगमे अपि अनुज्ञा परिहारौ अवकल्पेते। थोड़ा अन्वय करेंगे तो शुरू से देखिए। तद एवं, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, ऐकात्म्य अभ्युपगमे अपि, पीछे अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृतात् विशेषात्, फिर आगे अनुज्ञा परिहारौ अवकल्पेते। ठीक, और देखिए भाई, तदेवं इस प्रकार से ऐकात्म्य अभ्युपगम्य अपि, आत्मा परमात्मा तत्व एक ही है ऐसा स्वीकार करने पर भी अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृतात् विशेषात्। अविद्या निमित्त, अविद्या है निमित्त कारण, अविद्या रूप निमित्त से उत्पन्न हुई जो देहादि उपाधि और देहादि उपाधियों का जो संबंध बताया ऊपर, उस संबंध से किए गए जो विशेष, विशेष शब्द का अर्थ लिखिए भेद। विशेषात मतलब भेदात। देखिए भाई, अविद्या के निमित्त से, अविद्या के कारण से प्रतीत होने वाले जो देहादि उपाधि, उस देहादि उपाधियों के साथ जो संबंध है कि देहादि को कोई अपना स्वरूप मानना, इस प्रकार का संबंध, उससे किया गया जो विशेष अर्थात भेद। तो देहादि को, देहादि के साथ संबंध माना है हर एक जीव ने, अतः भेद प्रतीत हो रहा है कि देवदत्ता अमुक तमुक अमुक तमुक करके। और उस भेद विशेषात, भेदात
भेद के कारण सिद्ध हो जाते हैं। कौन? हाँ, अनुज्ञा परिहारो अवकल्प्यते, अनुज्ञा और परिहार की कल्पना की जाती है, सुसंगति हो जाती है। ये उत्तर दिया। आगे तो यहां तक तो ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी का आक्षेप क्या था कि यदि परमात्मा एक ही है, जीव ब्रह्म में भेद नहीं है, तो अनुज्ञा परिहार की संगति कैसी लगाओगे? तो सिद्धांतियों ने उत्तर दिया, आत्मा अर्थात परमात्मा एक होने पर भी अविद्या के द्वारा हुए जो देहादिक और देहादिकों के साथ संबंध है और उस संबंध से बनाया गया जो विशेष अर्थात भेद, उसके कारण उसको लेकर उसके निमित्त से अनुज्ञा परिहार की उत्पत्ति हो जाती है। ये उत्तर दिया। ठीक है। अब इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही करे, सम्यक दर्शिनः तर्हि अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम प्राप्त। ठीक, तो इसके ऊपर लिखे, सम्यक इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है। इसका मतलब सिद्धांतियों का कहना पूर्व पक्ष ने स्वीकार कर लिया, किंतु अब दूसरी तरह से आक्षेप कर रहा है वो कि यदि ऐसी बात है तो जिसको सम्यक ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ है, अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी है, तुम्हारी दृष्टि से मुक्त हुआ है, उसके लिए फिर तो अनुज्ञा और परिहार व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उसको देह के साथ संबंध नहीं है। किसको? ज्ञानी पुरुष को देह के साथ संबंध नहीं, मतलब देहादि को अपना स्वरूप मानता ही नहीं है। और तुमने क्या कहा सिद्धांति ने अभी जिनमें देहाद आत्मा के बारे में देहादिकों के साथ क्या है? विपरीत प्रत्यय है, संबंध है, अर्थात देहादि कोई जो अपना स्वरूप मानता है, इस प्रकार का देह का संबंध जिसमें है उसमें अनुज्ञा परिहार है। फिर ज्ञानी के लिए तो इस प्रकार का देह संबंध है नहीं है, तो उसके लिए अनुज्ञा और परिहार क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ये जो है ना, सम्यक दर्शिन तर्हि अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम प्राप्त, मिला ना। सम्यक दर्शिन मतलब तत्वज्ञानी मुक्तस्य इत्यर्थ, तरी अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम, अनर्थक्यम मतलब निरुपयोगी, व्यर्थ हो जाएंगे। कौन? अनुज्ञा परिहार। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। क्योंकि ज्ञानी के लिए न तो अनुज्ञा बता पाएंगे न परिहार बता पाएंगे, विधि निषेध उसके लिए होंगे नहीं, फिर तब तो उसके लिए वो व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम प्राप्त। उत्तर दे रहे न तस्य कृतार्थत्वात् नियोज्यत्व अनुपपत्ते। ठीक है ना। न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। और न के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, अनियोज्यत्वात्। अनियोज्यत्वात् ब्रह्मविदः शास्त्रानर्थक्यम, शास्त्रानर्थक्यम इष्टम इति आह। इष्टम इति आह न तस्य इति। ठीक है। देखो भाई, जो ब्रह्मवेत्ता है ना वह अनियोज्य है। ठीक है ना। नियोज्य नहीं है। कौन? ब्रह्मवेत्ता। और अज्ञानी लोग नियोज्य है। नियोज्य मतलब क्या? तो अज्ञानी लोग नियोज्य है मतलब विधि निषेध का उपदेश करने योग्य है। अज्ञानी लोग नियोज्य है और ज्ञानी अनियोज्य है, मतलब विधि निषेध का उपदेश करने योग्य नहीं है। कौन? ज्ञानी अनियोज्य है। तो वही करे, अनियोज्यत्वात् विधि निषेध उपदेश करने योग्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मविद्या के लिए विधि निषेध रूप शास्त्र अनर्थक है, निरुपयोगी है। इस बात का स्वीकार कर रहे हैं कौन? सिद्धांती। ठीक है ना। देखो न क्यों? तस्य कृतार्थत्वा, तस्य ज्ञानी न
ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है वह कृतार्थ है। कृतार्थ होने के कारण कृतार्थत्वात् नियोज्यत्व अनुपपत्ति है, उसमें नियोज्यत्व नहीं है। नियोज्यत्व की क्या है? अनुपपत्ति है कि नहीं? नियोज्यत्व ये शब्द आया, मतलब क्या? उसका अर्थ देखिए, एक नियोज्यत्व का ऊपर एक वाक्य, विधि निषेधादि उपदेश के लिए ज्ञानी योग्य नहीं है। ज्ञानी योग्य नहीं है क्योंकि वह कृतार्थ अर्थात मुक्त हो चुका है। मुक्त हो चुका है, ठीक है। देखिए अर्थ, विधि निषेधादि का उपदेश करने योग्य नहीं है। कौन? ज्ञानी, अर्थात नियोज्य नहीं है। नियोज्य शब्द का अर्थ ज्ञानी योग्य नहीं है क्योंकि वो कृतार्थ है। आइए भाष्य में, तस्य कृतार्थत्वात्, वो मुक्त होने के कारण बंधन से छूट गया है, इसलिए नियोज्यत्व अनुपत्ति, नियोज्यत्व उसमें है नहीं है, अतः उसके लिए व्यर्थ है अनुज्ञा परिहार, कोई बात नहीं। आगे फिर कहा वो होते हैं अनुज्ञा परिहार, वो बता रहे हैं, हे उपादेयो देयो ही नियोज्य नियोक्तव्य स्यात्। मिली पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे। ही नियोज्य, पीछे हेयोपादेयो हो, आगे नियोक्तव्य स्यात्। ही क्योंकि कारण की नियोज्य, जो व्यक्ति नियोज्य है, नियोज्य है मतलब विधि निषेध का उपदेश करने योग्य है, उसके लिए ही क्या? हेय उपादेयो नियोक्तव्य। हेय मतलब त्याग, उपादेय मतलब ग्रहण, त्याग और ग्रहण के बारे में नियोक्तव्य उपदेश करना चाहिए। किसके लिए? जो नियोज्य है, ठीक है कि नहीं? अर्थात जिसका जो द्यादिकों के साथ क्या मानता है? तादात्म्य मानता है, वही नियोज्य है। और उसके लिए ही हे और उपादेय के बारे में नियोक्तव्य उपदेश योग्य है। हे उपादेय का, हे का उपदेश या उपादेय का उपदेश उसी के लिए उचित है कि जो नियोज्य है। तो नियोज्य ही नियोज्य हे उपादेयो नियोक्तव्य स्यात्। ठीक, आगे आत्मनः तु, अब ज्ञानी नियोज्य नहीं है, क्यों, कैसे बता रहे? आत्मनः तु अतिरिक्तम हेयम उपादेयम वा वस्तु अपश्यन कथम नियुज्येत। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय, तू पीछे आत्मनः, आगे अतिरिक्तम, आगे सारा है तू, परंतु आत्मन अतिरिक्तम, आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी चीज के बारे में वो देख ही नहीं रहा है कि ये है, ये अमुक चीज हेय है, अमुक चीज उपादेय है। सभी हेय उपादेय भाव जिसका समाप्त हुआ है, सब कुछ आत्मा ही उसको मालूम पड़ रहा है। तो आत्मना अतिरिक्तम हेय उपादेयम वा वस्तु अपश्यन, हेय के रूप में, त्याग के रूप में, त्याग करने योग्य, ग्रहण करने योग्य ऐसे वस्तु, किसी भी वस्तु को न देखता हुआ ज्ञानी अपश्यन कथम नियुज्येत, कैसा हो, कैसे उसके लिए नियोजन किया जाएगा, नियोग किया जाएगा, उपदेश किया जाएगा। अर्थात विधि निषेध शास्त्र उसके लिए ही नहीं है जो ज्ञानी है। कथम नियुज्येत, ठीक है ना, नियुज्येत, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, कितने नियोग विषय द्वैताभावात्, नियोग विषय द्वैताभावात् असाध्ये आत्मनि,
असाध्ये आत्मनि नियोगानुपपत्ते न ब्रह्मवित् नियोज्यः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। नियोग विषय, नियोग का विषय कौन है? द्वैत। ठीक है ना। नियोज्य, नियोग, नियोक्ता। तो नियोज्य कौन है? अज्ञानी। उसके लिए है कौन? नियोग, विधि निषेध का उपदेश, और नियोक्ता उपदेश करने वाला वेद आदि। तो नियोग का विषय कौन होता है? नहीं, वो तो है, किंतु नियोग का विषय द्वैत, द्वैत रहेगा तभी नियोग किया जाएगा ना। जिसमें द्वैत है, नियोज्य में द्वैत है, तभी वो वही नियोज्य है जिसमें द्वैत है। तो नियोग का विषय कौन है? द्वैत। तो नियोग और ज्ञानी में क्या है? द्वैत है क्या? नहीं है, है कि नहीं? तो नियोग विषय द्वैत का अभाव है ज्ञानी में, द्वैताभावात। और असाध्य आत्मनि, और वो साध्य भी नहीं आत्मा, असाध्य ऐसे आत्मा के बारे में नियोग अनुपपत्ति, नियोग की उपपत्ति नहीं है। अनुपपत्ति होने से न ब्रह्मवित् नियोज्य, अतः ब्रह्मवेत्ता पुरुष नियोज्य नहीं है। चलिए, कथम नियोज्य? तो नियुक्ता नियोज्य ही नहीं वो। आगे, न च आत्मा आत्मनि एव नियोज्य स्यात्। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि भले विधि निषेध का उपदेश ज्ञानी के लिए नहीं किया जा सकता है, कोई बात नहीं, किंतु आत्मा का उपदेश तो किया जा सकता है ना। किसको? ज्ञानी को। उत्तर दे रहे, आत्मा का उपदेश तब किया जा सकता है जब वह अपने से भिन्न आत्मा को समझता हो, किंतु ज्ञानी आत्मा को अपने से भिन्न समझता है क्या? नहीं, अपितु मैं ही आत्मा हूं, यह उसका निश्चय है। देहादिक से भिन्न अपने स्वरूप को जान रहा है और आत्मा को अपने रूप में देख रहा है। तो उस आत्मनि, आत्मा नियोज्य न स्यात्, नियोज्य नहीं है, कि उसके लिए आत्मा ही हो, और आत्मा में के लिए आत्मा का उपदेश नहीं किया जा सकता है। अर्थात ज्ञानी के लिए न तो अनुज्ञा परिहार का उपदेश हो सकता है, न तो आत्मा का उपदेश हो सकता है। वही देखिए, न च आत्मनि, न च आत्मा आत्मनि एव नियोज्य न स्यात्, नियोज्य नहीं है कि नहीं? आत्मा आत्मा के उपदेश योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं क्या है? आत्मा ही बन चुका है, अपने से भिन्न आत्मा को देखता ही नहीं है कि जिस आत्मा का उपदेश उसको किया जा सके। वो स्वयं ही आत्मा है, ठीक है ना। इसलिए आत्मा आत्मा के उपदेश योग्य नहीं होता है। आगे चलिए, शरीर व्यतिरेक दर्शिन एव नियोज्यत्वम इति चेत। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना, शरीर इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है। ठीक। और ये जो पंक्ति है शरीर व्यतिरिक्त इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, ननो आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि, आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि द्यभिन्न आत्मविवेकिनः, द्यभिन्न आत्मविवेकिनः एव अधिकारः, एव अधिकारः वाच्यः। अर्धविराम। तथा च ब्रह्मवित् नियोज्य विवेकित्वात्
विवेकित्वात् कर्माधिकारिवत् इति शंकते शरीर व्यतिरेक दर्शन इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि ज्ञानी पुरुष भी नियोज्य है। कौन कहता है? पूर्व पक्ष। कैसे युक्ति दे रहा है वो पूर्व पक्ष? क्या कहता है कि ननु आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि, आमुष्मिक स्वर्ग आदि परलोक, उसमें मिलने वाला जो फल है और उस फल के लिए कारणभूत जो कर्म है कि नहीं, तो उस कर्म में कर्मणि देह भिन्न आत्मविवेकी न एवं अधिकार, उस कर्म में अधिकार किसका है? जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है उसी का अधिकार है कर्म करने में। बात समझ आ रही? समझ लीजिए कोई देह से भिन्न आत्मा को जानता ही नहीं है, देह ही आत्मा है ऐसा समझता है, वो कर्म करने का अधिकारी है क्या? नहीं। उसको बोलेंगे अरे भाई चलो ये यज्ञ करते, वो बोलेगा क्यों, किस लिए करना है यज्ञ? अरे यज्ञ करोगे तुम स्वर्ग में जाओगे। अच्छा स्वर्ग में? अरे यार अभी अभी मेरा मित्र जब मर गया उसको जला दिया लोगों ने, और कैसे कहा स्वर्ग में जाएगा, उसको तो यहीं पर जला दिया, कहा का स्वर्ग, कैसे जाएगा वो स्वर्ग में? क्योंकि वो देह से भिन्न आत्मा को समझ नहीं रहा है, देह को ही समझ रहा है। देह को तो यार जला दिया, हमको भी जला देंगे तो हम कैसे स्वर्ग में जा पाएंगे? और यदि स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो काय को करेंगे हम? क्या? यज्ञाधिक कर्म। अर्थात जो देह को ही आत्मा समझ रहा है वह कर्म का अधिकारी नहीं है। फिर कर्म का अधिकारी कौन है? जो देह से भिन्न आत्मा को समझ रहा है कि ये देह मरेगा, फिर इस देह से भिन्न देह में आत्मा है, वो फिर स्वर्ग में, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा जो समझता है वो कर्म करने में क्या है? अधिकारी। कितनी बात लगी? अब ज्ञानी पुरुष देह को आत्मा समझता है कि देह से भिन्न अपने स्वरूप आत्मा को समझता है? देह से भिन्न मैं हूं, आत्मा हूं, ये समझता है। अर्थात देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान उसको है, किसको? ज्ञानी को। अतः वो भी कर्म का अधिकारी है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। कर्म का अधिकारी मतलब नियोज्य है, अर्थात अनुज्ञा परिहार के लिए वो उपदेश के लिए योग्य है कि नहीं? और तुमने तो ऊपर ऐसा बताया कि जिससे वो नियोज्य नहीं हो पा रहा था, तो नियोज्य है कि नहीं? ये बात पंक्ति देखिए, ननु आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि, स्वर्गादि फल देने वाला जो कर्म, उस कर्म में देह भिन्न आत्मविवेकिन, देह से भिन्न आत्मा है, विवेक है ऐसा जिसको ज्ञान है, वही पुरुष विवेकिन पुरुषस्य एव अधिकार वाच्य, अधिकार कहना पड़ता है। तथा च ब्रह्मविद, उस ब्रह्मवेत्ता उसी प्रकार का देह से भिन्न ही अपने को समझता है। तथा च, फिर अनुमान कर रहे ब्रह्मविद पक्ष, नियोज्य साध्य नियोज्यत्व हेतु विवेकित्वात्, है कि नहीं? उदाहरण कर्माधिकारीवत, कर्म करने का जो अधिकारी पुरुष है वह उसमें विवेकित्व है, अर्थात देह से भिन्न अपने को जानता है, अतः नियोज्य है। उस प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी उसमें भी है क्या? विवेकित्व, देह से भिन्न वो भी समझता है अपने को, अतः वो भी है ज्ञानी भी। कौन? नियोज्य। ये कह रहा है ब्रह्मविद नियोज्य विवेकित्व कर्माधिकारीवत इति शंकते शरीर व्यतिरिक्त दर्शिन इत्यादि। मिला पंक्ति देखो, शरीर व्यतिरेक दर्शिन एव नियोज्यत्व। नियोज्यत्व किसमें होता है? जो शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा को जानता है। शरीर व्यतिरेक दर्शिन एव नियोज्यत्वम इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। उत्तर दे रहे न तत्सह तत्वाभिमानात्, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखो भाई, न तत्सह तत्वाभिमानात् मिला। ये जो पंक्ति है न इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में,
परोक्ष विवेकस्य अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात्, अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात् कर्मिणः देह अभेद भ्रमः अस्ति, देह अभेद भ्रमः अस्ति अर्धविराम। तथा च भ्रमः उपाधिः, भ्रमः उपाधिः इति परिहरति, इति परिहरति न इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो होता क्या है, परोक्ष विवेक, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का विरोधी नहीं है। और कर्म में जिसका अधिकार है ना, ये बात ठीक है कि कर्म करने का अधिकारी वही है जो देह से भिन्न आत्मा को समझ रहा है। किंतु देह से भिन्न आत्मा को समझना वह उसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और देह को लेकर ही अपना स्वरूप समझना, ये उसको अपरोक्ष भ्रम है। और परोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष भ्रम के साथ विरोध नहीं होता है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम हुआ, वो अपरोक्ष भ्रम है। फिर उसको कोई उपदेश करेगा, अरे नहीं नहीं सर्प नहीं होगा, ऐसे तो बहुत जगह दुनिया में धुरी रज्जु पड़ी रहती है, हो सकता है रज्जु होगा, तो ये उसको परोक्ष ज्ञान हो रहा है, उससे वो भ्रम निवृत्त नहीं होगा। अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष अधिष्ठान के अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी। वहां पर अधिष्ठान है रज्जु, जब टॉर्च लगाकर देखेगा कि रज्जु है तो रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान हुआ, तब अपरोक्ष भ्रम की क्या होती है, निवृत्ति होती है। ठीक है ना। ज्ञानी में अपरोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः देह को मैं समझना, यह अपरोक्ष भ्रम की उसकी निवृत्ति हो चुकी है। और कर्मी जो है उसको देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान तो है, किंतु वह परोक्ष ज्ञान है। और वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का नाशक नहीं है। अर्थात कर्म में अधिकार वो है कि जो सामान्य रूप से यह समझ रहा है कि देह से भिन्न कोई जीवात्मा है, कर्ता भोक्ता है, मैं जाऊंगा स्वर्ग में भोगने के लिए, किंतु प्रत्यक्ष रूप से सब काम कर रहा है देह को लेकर कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यज्ञ करने वाला हूं, देह को लेकर ये बात चल रही है। अतः देह के साथ तादात्म्य भी है और मैं स्वर्ग के लिए भोगने के लिए जाऊंगा, परोक्ष रूप से थोड़ा सा वो आपात ज्ञान भी है, वो कर्म का अधिकारी है। किंतु ज्ञानी में वो सब बात नहीं है। ज्ञानी को देह को लेकर कुछ भी अहम बुद्धि है नहीं है। व्यवहार कर रहा है ज्ञानी व्यवहार में, तो भी वो देह को अपना स्वरूप समझता ही नहीं है। देह से भिन्न अखंड एक रस परमात्मा वही मेरा वास्तव स्वरूप है, उसमें उसकी अहम बुद्धि हो चुकी है। किसकी? ज्ञानी की। ठीक है, पंक्ति देखिए टिप्पणी में, परोक्ष विवेकस्य अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात्, विरोधी न होने से कर्मिणः देह अभेद भ्रम अस्ति। कर्मी में क्या है? देह के साथ अभेद की भ्रांति है ही है, उसका परोक्ष ज्ञान होने पर भी। तथा च भ्रम उपाधि, इसलिए कर्म करने वाले में क्या है? भ्रम ही क्या है? उपाधि है। पंक्ति देखिए भाष्य में, इति चेत न तत्सहतत्व अभिमानात्, तत्सहतत्व अभिमानात्, तत् देह सहतत्व, सहतत्व मतलब संबंध, देह के साथ संबंध का अभिमान है। किसमें? कर्मी में। तत्सहतत्व अभिमानात्, अभिमान है, वो कर्म करने का अधिकारी है, ज्ञानी नहीं। ठीक है ना। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, सिद्धांती बोल रहे सत्यम व्यतिरेक दर्शिनः नियोज्यत्वम। इतनी बात तो ठीक है आक्षेप करने वाले की
क्या नियोज्यत्व उसमें है जो देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जान रहा है, तो भी ज्ञानी पुरुष नियोज्य नहीं है। ये भी बात सही है, ये कहना है। पंक्ति देखिए, सत्यम व्यतिरिक्त दर्शन नियोज्यत्व, आत्मा को देह से भिन्न जानने वाला ही नियोज्य होता है, कर्म करने का अधिकारी होता है कि नहीं, विधि प्रतिनिषेध का विषय होता है। यह बात सही है, सत्यम। तथापि तो भी व्योमादिवत देहादि असहतत्वम अपश्यतः एव आत्मनः नियोज्यत्वाभिमानः। ठीक, देखिए भाई, तथापि तो भी व्योमादिवत, व्योमादिवत दृष्टांत है, व्योम आकाश, ठीक, और देह या घट लीजिए, तो घट में भी व्योम है, घट के बाहर भी आकाश है, भीतर भी आकाश है, तो भी घट का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है ना, ये बात है कि नहीं। इस प्रकार तथापि व्योमादिवत देहादि असहतत्वम अपश्यतः, देहादिकों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार न जानने वाला, अपश्यतः न जानने वाला ही नियोज्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। नियोज्य मतलब क्या, विधि निषेध का उपदेश करने योग्य है। कौन, पुनः ध्यान दीजिए, क्या देहादिकों के साथ असहतत्व, सहत मतलब संबद्ध, असहत्व मतलब असहतत्व मतलब संबंध नहीं, देहादिकों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा जो जानता नहीं है वही नियोज्य है। और जो हाँ, देहादिकों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, इस प्रकार से जो जानता है वह नियोज्य नहीं, और इस प्रकार के न जानने वाला ही क्या है, नियोज्य है। अब बताइए, कर्म जो स्वर्ग के लिए स्वर्ग में जाकर भोग भोगना चाहता है वो नियोज्य है कि नहीं। क्यों, देहादिक के साथ मेरा बिल्कुल भी संबंध नहीं, ऐसा वो जानता नहीं है, अतः वह नियोज्य है। अर्थात देहादिक के संबंध भी जोड़ रहा है और देह को छोड़कर भोगने के लिए जाना भी चाह रहा है, वो नियोज्य है। किंतु ज्ञानी में ये सब बात है क्या, नहीं, अतः ज्ञानी नियोज्य नहीं है। पंक्ति लगी, पंक्ति देखिए, तथापि व्योमादिवत देहादि असहतत्वम, देहादिकों के साथ असंबद्धत्व, अपश्यत न जानने वाला ही, अपश्यत एव आत्मन, ऐसे आत्मा में ही नियोज्यत्वाभिमान, नियोज्यत्व का अभिमान है और वही नियोज्य है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आई है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यथा यथा व्योम देहाद भिन्नम, देहाद भिन्नम तद्वत् अहम, तद्वत् अहम इति अपश्यतः, अपश्यतः भ्रान्तस्य पुरुषस्य, भ्रान्तस्य पुरुषस्य नियोज्यत्वाभिमानः, नियोज्यत्वाभिमानः भवति। ठीक, देखो यार, यथा जिस प्रकार व्योम का दृष्टांत है, व्योमात, जैसे व्योम देहात भिन्नम, व्योम आकाश देह से कैसा है, भिन्न है, तद्वत् उस प्रकार मैं,
इन देहादिकों से भिन्न हूं। पंक्ति देखिए भाई, उस प्रकार दृष्टांत लग रहा है ना, यथा व्योम देहात भिन्न, आकाश देह से कैसा है, भिन्न है, ये दृष्टांत हुआ। तद्वत उस प्रकार मैं देहादिकों से भिन्न हूं, इति अपश्यतः, ऐसा न जानने वाला भ्रांत जो पुरुष है उसमें ही होता है क्या, नियोज्यत्वाभिमान, मैं नियोज्य हूं और मेरे लिए विधि निषेध है, मुझे कर्म करना चाहिए, ये सब अभिमान उसमें होता है। अब इस प्रकार की बात ज्ञानी में हो सकती है क्या, नहीं, अतः ज्ञानी में नियोज्य नहीं है, ये बात चलिए। तथापि व्योमादिवद्यादि असहतत्वम अपश्यत एव आत्मना नियोज्यत्वाभिमान। ठीक, आगे, नहीं देहादि असहतत्वदर्शिनः कस्यचित् अपि नियोग दृष्टः। ठीक है ना। अब व्यवहार का ही दूसरा ही दृष्टांत दे रहे हैं। ये जो पंक्ति है ना, नहीं, तो नहीं के पूर्व में एक वाक्य तो लिखते हैं उतारा, ब्रह्मवित् न नियोज्य अभ्रांतत्वात् सुषुप्तवत् इति आह नहीं इति आह नहीं इति। ठीक है, देखो क्या था, ब्रह्मवेत्ता न नियोज्य नहीं, अभ्रांतत्वात्। उदाहरण, सुषुप्तवत्, सोया हुआ पुरुष नियोज्य है क्या, नहीं है। क्यों नियोज्य नहीं है सोया हुआ पुरुष, कि उसको भी देह ही मैं हूं, इस प्रकार की क्या नहीं है, भ्रांति नहीं है, है कि नहीं। इस प्रकार कह रहे आप, देखिए, नहीं देहादि असत्वदर्शिनः कस्यचित् अपि नियोग दृष्टा न दृष्टा, नहीं कान्वय दृष्टि के साथ, देहादि असहतत्वदर्शिन, देहादिकों के साथ अपना संबंध न देखने वाले में, सहत मतलब संबंध, असहत मतलब असंबंध, कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार जो है उसमें देहादि असहतत्वदर्शिन कस्यचिदपि, किसी भी पुरुष में नियोग न दृष्टा, नियोग देखा नहीं गया है। जैसे सोया हुआ पुरुष है, उसमें नियोग है क्या, नहीं। क्यों नियोग नहीं है, उपदेश क्यों नहीं उसके लिए, कि देहादि असहतत्वदर्शिना, देहादिकों के साथ अपना संबंध न देखने वाला है वो, कौन, सोया हुआ पुरुष, अतः उसमें नियोग नहीं है, उपदेश नहीं है, न दृष्टा। अब सोए हुए पुरुष की ये बात है, तो ज्ञानी पुरुष को क्या कहना फिर, वो कह रहे आगे, किम उत इत्यादि से, किंतु उसके पहले जो पंक्ति पढ़ी ना, देहादि असहतत्वदर्शन इत्यादि, उसके ऊपर एक छोटी टिप्पणी लिखिए, लिखेंगे, देहादिषु असहतत्वदर्शिनः बराबर सहतत्वदर्शन शून्यस्य, सहतत्वदर्शन शून्यस्य बराबर भेद भ्रांति रहितस्य, भेद भ्रांति रहितस्य सुषुप्तस्य इति यावत्, पूर्ण विराम, इति यावत् पूर्ण विराम। आगे, अज्ञस्य अपि भ्रांति अभाव काले, भ्रांति अभाव काले नियोज्यत्वं न दृष्टम, नियोज्यत्वं न दृष्टम, अर्धविराम। किमु वाच्यम आत्मविदः, किमु वाच्यम आत्मविदः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, भाष्य में जो इस पंक्ति में पद आया था ना, देहादि असहतत्वदर्शिन, उसका अर्थ कर रहे, देहादिषु असहतत्वदर्शिन, देहादियों में असहतत्व देखने वाले में,
असहतत्व मतलब सहतत्व दर्शन शून्य से, देहादियों में सहत मतलब संबंध, देहादि में संबंध का जो दर्शन उससे रहित अर्थात भेद भ्रांति से रहित ऐसा जो पुरुष, उदाहरण लीजिए स्वप्न सुषुप्त पुरुष, उसमें भी नहीं है क्या नियोज्यत्व, वही करे आज्ञस्यापि, आज्ञानी पुरुष है किंतु जिस समय उसको भ्रांति नहीं है, भ्रांति का अभाव है, भ्रांति अभाव काले नियोज्यत्व न दृष्टम, अज्ञानी व्यक्ति में भी नियोज्यत्व नहीं दिखाई दे रहा है। कौन से अज्ञानी व्यक्ति में? जिस काल में उसको भ्रांति नहीं है, भ्रांति का अभाव है। तो भ्रांति अभाव काल में अज्ञानी व्यक्ति में भी यदि नियोज्यत्व नहीं है तब क्या कहना आत्मवेत्ता के लिए, है कि नहीं? उसको तो बिल्कुल है ही नहीं है क्या भ्रांति, अज्ञान भी नहीं है, भ्रांति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नियोज्यत्व उसमें कैसा हो सकेगा? अर्थात उसमें नियोज्यत्व, पंक्ति देखिए भाष्य में, नहीं देहादि असंबंध देहादि असहतत्वदर्शिन कस्यचिदपि नियोग न दृष्ट किम उत एकात्मदर्शिन, तब क्या कहना एकात्मत्व को देखने वाला ज्ञानी पुरुष के लिए, ज्ञानी न, वही कह रहे न च। अब दूसरी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी न च से, तो यहां तक ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञानी पुरुष नियोज्य नहीं है, उसके लिए नियोग नहीं है, अतः उसके लिए अनुज्ञा और परिहार व्यर्थ हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो विधि निषेध का विषय यही नहीं है। कौन? ज्ञानी पुरुष। अज्ञानी के लिए है वो अनुज्ञा और परिहार, ये बात यहां तक सिद्ध हुई। तब इस पर पुनः वो अभी अलग से आक्षेप कर रहा है क्या, फिर ज्ञानी पुरुष तो फिर मन चाहे कैसा भी व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ बंधन है नहीं, नियोग है नहीं है, तब उसका भी उत्तर देना है और आगे सब बात करनी है, किंतु सभी बातों का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।